माँ कामाख्या परिवार नारी स्वर के द्वार से मोनिका सिंह, कैमरामैन रंजन के साथ। आज हम लोग बात करेंगे गुरुजी से। प्लीज। गुरुजी, आप इतने दिनों से मयंक में थे, वहाँ पे वो जगह तो तंत्र मंत्र का जगह है। तंत्र मंत्र से तो भेड़ बकरी भी बना दिया जाता है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे कैसे रहे हैं? आप वहाँ किस लिए गए थे? क्या साधना आप वहाँ पे किए? साधना से आपको क्या प्राप्त हुआ? आप हमें बताने का कष्ट करें। हम हिमालय बाबा कामाख्या पुत्र। हिमालय बाबा मतलब हिमालय में रहे तो हिमालय बाबा हो गए। कामाख्या अच्छा। में आए तो कामाख्या पुत्र हो गए। मतलब माँ को अपना शरीर अर्पण कर दिया मैंने। अच्छा। माई को तन मन सब शरीर अर्पण कर दिया तो हम अब उन्हीं के बेटे हो गए। मेरा संसार में कोई नहीं माँ के सिवा। अच्छा। पहली बात अपना परिचय और डेकोरेशन हम बता रहे हैं आपको। हम कामाख्या में रह के साधना करते और भगवती के उद्देश्य से हम मांग गए थे। कुछ चीज़ें जो हमारी प्राचीन इतिहास अन चीज़ें बताती हैं कि एक मायंग तंत्र का क्षेत्र था जहां हमारे मच्छंदन नाथ भी योगी महाराज नारियों के बीच में रह गए थे। अच्छा। ये विचार करके हम गए थे कि हम भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ का रहस्य क्या है। कौन सा ऐसा रहस्य जो पुरुष लोगों को वहाँ की नारियाँ बंदी बना लेती हैं, भेड़ बकरा बना लेती हैं। तो इस उद्देश्य के लिए हमने वहाँ गए मांग में। अच्छा। अच्छा, तो आप वहाँ पे कितना वर्ष रहे हैं? हम 12-13 साल से वहाँ जाते हैं लगातार। 12-13 साल से जाते हैं। अच्छा। मांग में। और वहाँ पे आप क्या खाते पीते थे? हम खाते पीते थे, अपना स्वयं भोजन ले जाते थे, अपने आप बनाते थे, वही खाते थे, या कच्चा चना उबाल लेते थे और चना भिगो लेते थे। साधना में हम वहाँ का कुछ नहीं खाते थे दोनों का। और वहाँ पे किस जगह पे, आप मयंक में किस जगह पे रहते थे? हम यहाँ से गए थे तो वहाँ पहाड़ कच्छप शिला के नाम से है, तो कई जगह वहाँ है। एक महामाई माता का मंदिर है, पहाड़ अच्छा। जंगल में वहाँ रहे। गणेश जी का मंदिर है, वहाँ रहे। और विशेषतर गुरु गोरखनाथ साधना किए थे कच्छप शिला पहाड़ पे, कुछ दिन रहे थे। तो उनका एक पहाड़ पर्वत है मोटा सा, तो हम उस पर बैठ के साधना किए हैं वहाँ पहाड़ पे। कच्छप शिला नाम है वहाँ पे। अच्छा, तो आपको वहाँ पे, आप तो वहाँ पे बहुत दिन से, तो आपको वहाँ पे कितने लोग जानते हैं? हाँ, वहाँ हमारे काफ़ी लोग जानते भी हैं। वहाँ एक चुन्नू नाम से बिहार के हैं, तो वो रह रहे हैं। एक नरसिंह बाबा हैं, वो भी काफ़ी दिन से रह रहे हैं। नरसिंह बाबा नरसिंह मंदिर के नाम से है। और चुन्नू बाबा कच्छप शिला पहाड़ पे रहे। एक सूरदास जी रह रहे हैं। और उसके बाद में तो कई काफ़ी लोग आए और गए मंदिरों से। और वहाँ के आसामी जो लोकल लोग हैं, कुछ माताएँ हैं, संगीता हैं, और एक दुकान वाले हैं भैया राजेश हैं, और ऐसे विकास हैं, दीपचंद हैं, बाबुल हैं। अच्छा। और एक गणेश हैं। तो ऐसे मतलब मैन लोग हमारे साथ में बैठते थे, खाते पीते थे। हम लोग आते और जाते थे। बाकी लोग जानते हैं तो इतना मुझे नाम जानकारी नहीं। 10-12 लोग जो है हमारे साथ में वहाँ मायंग के रहते थे। और मायंग की हमें विद्या, मायंग के बाबत में, मायंग का भ्रमण कराना, पूरे 7 गाँव में वहाँ दिखाना उन लोगों का उद्देश्य था। यहाँ ये हुआ, यहाँ ये था, त्रिया राज था, नारी राज था। वहाँ पे कड़ में, हर पत्थर में हमने देखा है, कड़ में आज भी आवाज़ आती है। जिस हम शिला पे थे, उस शिला पे कच्छप शिला में वो हिडम्बा का क्षेत्र है। अच्छा। वो हिडम्बा का क्षेत्र है। और आपने सुना होगा, सब लोग जानते हैं कि बर्बरिक जो था, जो खट्टू श्याम से सिद्ध हैं, उनका मोरवी का पुत्र, घटकच्छप का पुत्र। हाँ, तो हाँ। वो उनका क्षेत्र था। वहाँ उन्होंने तंत्र साधना माँ भगवती कामाख्या के, ये सब सारे लोग माँ कामाख्या के साधक थे। और माँ कामेश्वरी की साधना काली की करते थे। और वहाँ चित्रलेखा का भी वो क्षेत्र है, चित्रलेखा वहाँ रही। और उषा भी उधरी क्षेत्र से आई, जो अनिरुद्ध की पत्नी हुई। महामाया नगरी इसको बोलते हैं। वो पूरा क्षेत्रीय महामाया नगरी है। आसाम नॉर्थ ईस्ट महामाया की नगरी है। बंगाल भी आधा आता है। तो ये महामाया की नगरी है। उस नगरी में हमने साधना जो की, और मुझे बहुत चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई और साधना में अच्छा लगा। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि वहाँ पे उस नगरी में, उस जगह का क्या महत्व है? कितना महत्व है वहाँ पे? उस नगरी का महत्व इसलिए है कि वहाँ ये हमारे प्राचीन असुरों से चला रहा है। ये असुर भूमि है। इसको एक किस्म का पाताल लोक भी बोलते हैं। असुरों की भूमि थी। और वहाँ महत्व इसलिए है कि हमने 2 चीज़ें सुनी है वहाँ।
एक तो भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था तो नारियां विहीन हो चुकी थी, पुरुषहीन। अच्छा। और दूसरा, भगवती कामाख्या ने स्वयं उनको वरदान दिया था। तो इसलिए उस नगरी का महत्व है, काम कामेश्वरी भगवती कामाख्या के द्वारा और रानी मच्छंदर नाथ को हरण किया था। और वहाँ महामाया नगरी तंत्र का एक केंद्र है, सुप्रीम कोर्ट, जो भगवती कामेश्वरी ने उनको दिया था। और वहाँ आज भी मंत्र तंत्र जो है आज भी जागृत है वहाँ, और लोग करती हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं करते हैं, बड़ा अच्छा लगता। हम भी किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ की माताएं हैं, 2-3 उनसे सीखे भी। अच्छा। तो जादू की नगरी है, और जादू की नगरी में जड़ी बूटी अन्य चीज़ें तंत्र मंत्र आज भी चल रहा है। इसलिए महत्व इसका यही है कि उस जगह में जाएं सब लोग और एक बार भ्रमण करके आइए। देखिए वहाँ प्राचीन जो तपस्या करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, उन लोगों का चेहरा रूप कितना सुंदर, मतलब सब पत्थर हो गए। रानी ने पत्थर बना दिया था। अच्छा। जब गुरु गोरखनाथ गए थे तो वहाँ सब पत्थर बने हुए हैं, विशाल विशाल पत्थर बने हुए हैं। तो उनको देखने से जंगल झाड़ी, वहाँ कड़ में आवाज़ आज भी आती है। अच्छा, तो वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग अच्छे हैं, और थोड़ा लोगों में बदलाव इसलिए है, अब तो बदलाव आ गया। पहले जब हम गए थे 8-10 साल पहले, तो वहाँ के लोग बड़ा ईर्ष्या भी करते थे और धमकाते थे, डराते थे और भय देते थे। नहीं, अब ऐसा नहीं, पहले था। अब लोग अच्छे हैं मैंग के, और मैंग में अपना तो एक स्थान ही है, और हम मैंग के रहे, और मैंग में अभी यज्ञ भी करवाने वाले हैं कुछ दिन के बाद। और वहाँ कई बार हवन पूजा यज्ञ हो चुका है मेरा, और अब विचार लोगों के बहुत अच्छे मैंग में। अच्छा, आपने जो वहाँ पे तंत्र साधना सिद्धि प्राप्त की है, वो पैसा कमाने के लिए किए हैं या लोगों के कल्याणों के लिए किए हैं? हमने तंत्र साधना जो की मैंग में, जो हमारे गुरुजी बच्चागिरी तांत्रिक, उन्होंने दीक्षा दी और बताया, और कुछ माताएं वहाँ की थी, और कुछ वहाँ के तांत्रिक लोग हैं, जैसे बाबुल हैं, और कई लोग हैं तांत्रिक, उन्होंने गुप्त तंत्र साधना मुझे बताई। नहीं, उन्होंने कहा था एक चीज़, इसको प्रयोग मत करना, दुरुपयोग, मतलब किसी हित के लिए करना। तो हम देखे कि एक छोटी सी विद्या प्राप्त करने के लिए लोग धन कमाते हैं। ये आज तक मेरा रिकॉर्ड कहीं नहीं हुआ। आज ये भी नहीं जानता है बाबा कामाख्या हिमालय बाबा तंत्र साधना भी किए हैं। मैं कि उस सात्विक विचार तब थे, आज भी हैं। हमें इतने वर्ष रहते रहते ना मीट मछली ना बलि दी कभी। थोड़ा बहुत माँ पंचमकार माँ का भोग तो जरूर दे देता हूँ। और तंत्र साधना मेरा उद्देश्य नहीं कुछ पैसा कमाने का, कि मेरा एक उद्देश्य भगवती से ही है, कामाख्या से। नहीं, हमने रुचि थी सीखने के लिए, इसलिए कुछ चीज़ें जादू की, हाथ की सफाइयाँ हैं, कुछ तंत्र मंत्र है, वो सीख के उसको स्टॉक में लगा दिए। जैसे एक सेठ होता है, गरीब होता है, तो सेठ को 10,000 रुपया कोई देता है, गरीब को 10,000 रुपया देता है। तो सेठ क्या करता है, कोने में डाल देता है, और गरीब क्या करता है, मोबाइल लाया, गाड़ी लाया, ये लाया, मकान खर्च कर दिया। हाँ। उसका चला जाता है। ऐसे तंत्र साधना है, जिसको सिद्धि करना है तो हम भगवती के साधक हैं, और माता रानी हमारे साथ में है। हमें उन तंत्र मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हाँ, सीखने की रुचि थी। कुछ बच्चे आते हैं तो उनको सिखा भी देते हैं, ऐसा नहीं। ये बड़ी खतरनाक विद्या है। इसमें लोगों का गलत करने के लिए ज़्यादा विद्या प्रयोग करते हैं, काली विद्या बोलते हैं। तो काली विद्या को हमने एक स्टॉक में लगा दी, और माता रानी की साधना और ये हमें अच्छा लगता है माता की साधना में। और तंत्र मंत्र तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट, शेयर जरूर बहुत करें। अच्छा लगा। जय मां हम चाहेंगे कामाख्या। हर एक देशवासी का ऐसे विचार हो, रिद्धि सिद्धि करें। बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन के हमें। कैमरामैन रंजन सिंह के साथ मोनिका सिंह।